teachers and my dear students, I Dr. Megha Chaudhary welcome you all in surgery online classes, and today topic of discussion is HIV AIDS. So HIV ही आगे जाके AIDS बनता है जब हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं CD4 सेल्स दैट आर T सेल्स, जब वो 200 से कम हो जाते हैं तो HIV AIDS में कन्वर्ट हो जाता है। तो HIV है दैट इज जो HIV वायरस है, ये जो वायरस होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है हर तरीके के वायरस एंड बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, वो हमारी वीक पड़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, जल्दी जल्दी वायरस एंड बैक्टीरिया उन पे अटैक करते हैं एंड इम्यूनिटी लो होती जाती है। स्टार्टिंग में तो सिम्टम्स नहीं पता चलते क्योंकि कितनी कंडीशन में असिम्टोमेटिक भी होता है या लेटेंट फेस में होता है, बट जब जैसे जैसे ये CD4 सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता रहता है और इम्यूनिटी और पुअर होती रहती है, तो फिर पेशेंट में फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, देन और भी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और जब 200 से कम हो जाता है CD4 सेल्स तो एड्स हो जाता है एंड कॉम्प्लिकेशंस में बहुत चीजें हो जाती है। लिम्फोमास भी हो सकते हैं, कार्सिनोमास हो जाते हैं। तो इस तरीके से एड्स के बाद में पेशेंट को कैंसर होने की भी चांस होते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, एंड जब CD4 सेल्स का काउंट 200 से कम हो जाएगा तो एड्स हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी कैच करने लगता है वो पर्सन। Acquired immunodeficiency syndrome is a chronic, potentially life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus that is HIV by damaging immunosystem. HIV interferes with body ability to fight the infection and disease. And ये sexually transmitted infection है। देखो HIV कैसे स्प्रेड होता है? By having sex. जैसे मैं इन्फेक्टेड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू जैसे वेजाइनल या एनल या ओरल सेक्स हो, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, कंटेमिनेटेड फूड ड्रग पैराफेरेनलिया, देन फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है उसका ब्लड चढ़ाया दूसरे पर्सन में तो, देन इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आ सकता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी बेबी में हो सकता है। वायरस डजंट स्प्रेड इन द एयर और वाटर और थ्रू कैजुअल कांटेक्ट, तो किसी को टच करने से या कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन नहीं होता। ये इन्फेक्टेड ब्लड, सेमन या वेजाइनल फ्लूइड से हो सकता है। देन जो क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, एंड जो सिम्टोमेटिक स्टेज है तो उसमें फीवर हो सकता है, पेशेंट को फैटिक हो सकता है, स्वेलन लिम्फ नोड्स, क्योंकि जब लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाएंगी, डायरिया, वेट लॉस, देन हर्पिस जोस्टर हो सकता है एंड इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो पेशेंट को जल्दी जल्दी चेस्ट इन्फेक्शन, कोल्ड कोराइजा होगा एंड TB भी हो सकता है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। देन सिम्टम्स में प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। जब एक्यूट HIV होगा तो सबसे पहले पेशेंट इन्फेक्शन की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? थ्रू फीवर। तो फीवर, हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन, रैश हो सकता है स्किन में। ये भी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, जब स्किन में रैशेज हों। देन डायरिया, वेट लॉस हो सकता है जब इन्फेक्शन बहुत परसिस्टेंट है, बहुत टाइम से है पेशेंट में। देन HIV आर 2 टाइप्स, HIV1 एंड HIV2। जो 1 है दैट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन US एंड वर्ल्ड वाइड, ये बहुत कॉमन है। HIV2 इज नॉट दैट सो मच कॉमन एंड ये अफ्रीकन एंड सदर्न एशियन पीपल में मिलता है। देन पैथोफिजियोलॉजी में जो हमारी इम्यूनिटी है वो इसके रिस्पॉन्ड में, इस वायरस के रिस्पॉन्ड में
एक्टिव होती है एंड टी हेल्पर सेल्स, CD4 सेल्स, डेंड्राइटिस सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल एक्टिव होते हैं। देन इन सब सेल्स के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज CD4 मॉलिक्यूल। तो ये वायरस उसी पे ही अटैक करता है। ये जो वायरस होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, HIV वायरस। ये इन सेल्स के ऊपर अटैक करता है, इन पे अटैच हो जाता है। इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, इस वायरस के ऊपर, उस प्रोटीन को बोलते हैं GP120। तो ये अटैच हो जाता है CD4 से, जो मॉलिक्यूल है सेल्स के ऊपर, उससे एंड रिसेप्टर से। तो एक पॉइंट जो है वो CD4 सेल से अटैच होता है एंड दूसरा जो प्रोटीन होता है वो रिसेप्टर से होता है। तो ऐसे खूब सारे को रिसेप्टर्स भी होते हैं, और वो जो को रिसेप्टर्स होते हैं वो उनका एग्जाम्पल है CX, CR4, CCRS, जो कि टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड डेंड्राइट सेल पे प्रेजेंट होते हैं। देन ये एंट्री ले लेता है वायरस सेल के अंदर। जैसे ही सेल के अंदर जाता है, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड है, अभी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस क्यों कहलाता है? रेट्रो मीन्स इसकी एक टेक्निक है, जब ये एंट्री लेता है तब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट ये एक एंजाइम छोड़ता है जो कि उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये एंजाइम क्या करता है, वैसा ही एक रेप्लिकेट प्रोड्यूस कर देता है एंड ये जो वायरस है ये देन डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। सेल के अंदर घुसते ही ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस बन जाता है, प्रोवायरल DNA, इंटीग्रेट इनटू द होस्ट DNA। देन अब ये सेल के अंदर आ गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेगा। देखो अब ये न्यूक्लियस में चला गया, सेल एक्टिवेटेड हो गया। जो होस्ट का DNA था उस DNA से ये जाके चिपक गया। देन अब होस्ट में क्या होगा, जिस होस्ट में ये जाएगा उसका सेल एक्टिवेट होगा एंड प्रोटीन सिक्रीट करेगा। ये प्रोटीन सिक्रीट क्यों हो रहे हैं, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, ये प्रोटीन सिक्रीट होंगे। देन इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन इज अ साइन कि पेशेंट में कुछ चल रहा है, कोई बैक्टीरिया या वायरस ने हमला किया है, तो इन्फेक्शन इज अ साइन। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर रही है, बॉडी खुद ही ट्रीटमेंट कर रही है। तो इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। देन ऐसे ही ये वायरस रेप्लिकेट होने लगेंगे एंड सब जगह बॉडी में पहुंचने लग जाएंगे, लिम्फ नोड्स में एंड हर ऑर्गन एंड ब्लड एंड सेल में रेप्लिकेट होके जाने लग जाएंगे। देन एड्स डिफाइनिंग कंडीशन, जब रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता रहे, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, चेस्ट इन्फेक्शन हो या कैंडिडियालिस ईसोफेगस में मिले। देन अगर साइटोमेगलो वायरस इन्फेक्शन हो रहे हैं पेशेंट में बार बार, देन कापुस सरकोमा हो रहा है, स्किन में लेजन्स बन रहे हैं जिनको ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है, पेशेंट बार बार आ रहा है, कभी कोई लेजन हो रहा है। देन प्राइमरी लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, तो ये बहुत लेटर स्टेज में होता है, लिम्फोमा एंड कार्सिनोमास। देन अगर काउंट जो है CD4 सेल्स का 200 से कम हो जाए बॉडी में, तो वो HIV कन्वर्ट हो जाएगा एड्स में। तब हम पेशेंट को क्लिनिकली बोलते हैं कि पेशेंट को अब एड्स है, जब 200 से लेस हो जाएगा CD4 सेल्स का काउंट। देन एड्स में क्या सिम्टम मिलेंगे, जब परसिस्टेंट फीवर है, फीवर ठीक ही नहीं हो रहा क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करेंगी, फैटिग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, डायरिया, देन ब्लड इंक्रीजेस। Now complications, first is pneumocystis pneumonia, this is a fungal infection and cause severe illness. Then candidiasis, इसमें white thick color की coating हो जाएगी माउथ, टंग, इसोफेगस एंड वेजाइना में एंड इन्फ्लामेशन भी होगी। ट्यूबरक्लोसिस इज चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स में होगा एंड HIV पेशेंट में डेथ भी हो सकती है अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो। साइटोमेगलोवायरस, ये वायरल इन्फेक्शन है, ब्लड, यूरिन या इन्फेक्टेड सेमन या ब्रेस्ट मिल्क से भी फैलता है एंड इट कैन लीड टू डैमेज ऑफ आईज, डाइजेस्टिव ट्रैक, लंग्स और अदर ऑर्गन्स। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज ए इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेनिंजेस एंड ब्रेन के फ्लूइड में। देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये एक पैरासाइट के थ्रू स्प्रेड होता है एंड कैट्स आर द कैरियर्स
who can spread this disease to humans and it can lead to seizures अगर ब्रेन तक पहुंच गया और हार्ट डिजीज. देन HIV से रिलेटेड लिम्फोमाज एंड कार्सिनोमाज भी है. लिम्फोमा क्या है? वाइट ब्लड सेल्स का कार्सिनोमा. कापोसी सार्कोमा क्या है? ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल. एंड इसमें लेजन्स कैसे दिखेंगे? डार्क कलर के, पिंक कलर के भी हो सकते हैं, पर्पल कलर के, एंड डार्क कलर लोगों में डार्क कलर के दिखेंगे. द डायग्नोसिस में एंटीबॉडी टेस्ट जिसके अंदर डिटेक्ट करेंगे HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज ब्लड में कितनी बन रही है, क्या है. देन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में देखेंगे डायरेक्ट वायरस ही, जो HIV वायरस है वही डिटेक्ट हो जाएगा. देन RNA एंड DNA टेस्ट जिसमें कॉपीज ऑफ RNA एंड DNA डिटेक्ट हो जाएंगी. देन वायरल लोड एक टेस्ट है जिसमें कितना अमाउंट ऑफ वायरस है ब्लड में वो डिटेक्ट हो जाएगा. ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट जिसमें पता चल जाएगा कौन सी मेडिकेशंस जो है रेजिस्टेंट है इस वायरस के. एंड CD4 काउंट टेस्ट जिसमें पता चल जाएगा CD4 सेल्स कितने अब बचे हैं. देन ट्रीटमेंट में एज सच कोई ट्रीटमेंट अभी तक इतना अवेलेबल नहीं है, बट ट्रीटमेंट का जो मकसद है वो ट्रांसमिशन को कम करने का होता है एंड CD4 सेल्स का डिस्ट्रक्शन कम हो. एंड टू इनएक्टिव HIV protease, another protein that HIV needs to make copies of itself. इसमें प्रोटीज इनहिबिटर्स पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं. देन इंटीग्रेस इनहिबिटर्स जो कि डिसेबल कर देते हैं प्रोटीन कॉल्ड इंटीग्रेस विच HIV यूजेस टू इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल. देन एंट्री ही ब्लॉक हो जाए वायरस की इनटू द सेल्स तो उसके लिए फ्यूजन इनहिबिटर्स भी पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं. जनरली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड HIV रेजिमेन. तो मेडिकेशंस का एम क्या है? HIV रेप्लिकेशन को रोकना, इम्यून सिस्टम को रिकवर एंड स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि इन्फेक्शन से लड़ सके.